अच्छा। जो होता है अघोरी, वो मुर्दे का मांस भी खाता है, मुर्दे को खा मारते हैं, तनी के नीचे ले जाते हैं, तनी के नीचे खड़ा करते हैं, तनी के नीचे ही हम लोगों के साथ नागा संस्कार दोस्तों, होता हर है। हर महादेव। मैं इस वक्त धर्म नगरी आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में मौजूद हूँ। लगातार मैं आपको हिंदू धार्मिक साधु संतों से मिलवाता रहता हूँ। इस सीरीज में आज की जो हमारी वीडियो है वो नागा साधु के साथ है कि आखिर नागा साधु जो है उनका जीवन शैली कैसी रहती है, वो किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले तो आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्रगिरी है। अच्छा, आप कब से हरिद्वार में रह रहे हैं? अभी हरिद्वार में हम रह रहे हैं 2 महीना हो गया। 2 महीने आपको हो गए। तो क्या कितने साल की आपकी उम्र थी जब आप नागा साधु बने थे? हम छोटे से थे, 8 साल की उम्र में हमने घर छोड़ दिया था। जी, क्या वजह थी कि आपने घर छोड़ दिया और ये विचार कर लिया कि अब मुझे नागा साधु बनना है? कोई घर से कोई दिक्कत नहीं थी हमको, ना किसी चीज़ की तकलीफ थी, घर से हर चीज़ की खुशियाँ थी। मगर परंतु हम लोग क्या है, बचपन से ही ऐसे थे। साधु संत हमारे गांव में आते जाते थे, हम लोग उनको देखते तो हम अपने माता पिता से ये कहते थे कि हम साधु बनेंगे। अच्छा। हमारे माता पिता हमको डांटते भी थे, मारते भी थे, मगर हम ये सोचते थे कि हम साधु बनेंगे। अच्छा। हाँ, साधु जीवन हमको अच्छा लगता था और भगवान के भजन में रहे, क्योंकि हम शुरू से हमने भगवान को माना है। हम प्रिया अपने श्री राम और भी भगवान भोलेनाथ के रहे हैं। साधु बनना सरल है, लेकिन आप नागा साधु बने हैं, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। और क्या इसकी प्रक्रिया होती है? देखिए, ऐसा है, साधु बनना आसान है, मगर ये साधु जीवन निभाना बहुत मुश्किल है। नागा बनने के लिए 12 साल हमें तपस्या करनी पड़ती, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। तब 12 साल बाद हमें एक ज्ञान मिलता है, एक मंत्र मिलता है। जी। ठीक है। 12 साल बाद हमारे गुरु लोग हमारा पंचगुरु में मुंडन करते हैं, फिर 12 साल और रगड़ते हैं। जी। फिर हमारा संस्कार कराते हैं, फिर 12 साल और रगड़ेंगे, फिर हमको नागा बनाएंगे। जी। सेवा करवानी पड़ती है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। गुरु पीरों की सेवा नहीं करोगे बेटा तो कुछ नहीं है। जी। नागा बनने के लिए देखो, नागा बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं हम लोगों को। जी। तो क्या संस्कार क्या होता है? नागाओं का क्या संस्कार होता है? संस्कार देखो बेटा, ऐसा है, हमें पिंडदान 17 करने पड़ते हैं। जी। ठीक है। मरने से पहले ही पिंडदान स्वयं? मरने से पहले स्वयं का भी, अपना माता पिता का, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, रिश्तेदारों का पिंडदान करने पड़ते हैं। 16 पिंडदान हमारे परिवार के होते हैं, 17वां पिंडदान हमारा होता है। ठीक है, वो गंगा का होता है। उसके बाद फिर अग्नि में आहुति होती है। ठीक है, अग्नि में आहुति होने के बाद फिर स्नान होते हैं। हमारे गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, हमारे आचार्य गुरु हम लोगों को प्रेस मंत्र देते हैं, मंत्र देते हैं। वो लोग हम लोगों को साधु बनाते हैं। फिर हमारे नागा बनने के हमारे दिगंबर गुरु होते हैं। दिगंबर गुरु हमारे पुरी महाराज होते हैं। हम गिरी लोग हैं, हम गिरी हैं, तो हमारे पुरी महाराज दिगंबर गुरु होंगे। वो हमारे झटका मारते हैं, तनी के नीचे ले जाते हैं, तनी के नीचे खड़ा करते हैं, तनी के नीचे ही हम लोगों के साथ नागा संस्कार होता है हमारा। जी। दिगंबर गुरु बनते हैं तनी के नीचे हमारे। जी। ठीक है। नागा बनने का मतलब ये है कि संसार से मोह माया, हर चीज़ साधु बन गए तो मोह माया हमने छोड़ दी, हमें किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। नागा साधु होते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? नागाओं की क्रियाएं कौन सी होती हैं? देखिए, नागा जो क्रिया करेगा ना, वो करेगा शिव की। अच्छा। शिव शंकर भोलेनाथ की। अच्छा। ठीक है, नहीं है ये अपने दत्त गुरु की करते हैं हम लोग। अच्छा। हमारा गुरु है दत्त भगवान हमारे गुरु हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अपना दत्त का धूना चिताते हैं। हमारा गोरखनाथ शिव शंकर भोलेनाथ, अच्छा, हम उनकी करते हैं। और नाथ पंथ में होती है, उनमें होती है अघोरी क्रिया, नाथ पंथ करता है। ये अघोरी क्रिया क्या है? अघोरी और नागा में क्या अंतर है? देखिए, अघोर क्रिया जो होती है, अघोरी होती है शमशान क्रिया। हम लोग शमशान की क्रिया नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं केवल शिव की, मंदिर की। अच्छा। हम लोग मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, अपने स्थानों की करते हैं, अपने मठों की करते हैं, अपने गुरु पीरों की करते हैं। ठीक है, नहीं है। बाकी बच्चे ये भूत प्रेत की जो भी क्रिया है ये अघोरियों की होती है। अघोरी अलग है। अघोर का जो काम है काला बस्तर है। जी। हम लोगों का भगवा बस्तर है। जी। हम अच्छा, अघोरियों के लिए कहा जाता है कि वो गंदगी का भी सेवन कर लेते हैं, गू का भी सेवन कर लेते हैं, ये कहा जाता है। हाँ जी, सच बिल्कुल है? बिल्कुल सत्य है ये। करता है अघोरी, जिसको कर्म कैसा करना हो, किसी को बस में करने की, अघोरी कर लेता है इस कर्म को भी। ठीक है, नहीं, अपनी जलार, अपनी लैटरिन खाना, ये लोग सड़भंग लोग जो होता है, जो सड़भंगी करता है, वो करता है इस कर्म को। अच्छा। ठीक है, नहीं है। गाय को छोड़ के बाकी सर मांस भी खाता है वो। अच्छा। जो होता है अघोरी, वो मुर्दे का मांस भी खाता है, मुर्दे का मांस भी खाता है, मुर्दे को खा जाएगा वो।
ये उनकी क्रिया का ही हिस्सा होता है। क्रिया का हिस्सा होता है उनका। अच्छा। अपनी अपनी क्रिया सबकी होती है बच्चे। नागाओं की क्या क्रिया होती है? आपने कहा शंकर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आप कैसे जैसे ना हम अघोरियों का जब इंटरव्यू करते हैं तो वो दिखाते हैं कि उनके पास शीश हैं, लोगों के होते हैं, उसका वो रखते हैं अपने पास। तो आपके पास क्या रहता है? आप कैसे? हमारे पास ही होता है रुद्राक्ष। अच्छा। ठीक है, नहीं है, हम रुद्राक्ष को जपते हैं 108 की। ठीक है, 108 का दाना हो या 54 का दाना हो, 56 का, हम उसको जपते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप सबसे बड़ा ओम है। नागा भी शमशान जाते हैं? नागा भी शमशान जाता है, नागा के लिए शमशान है, घर है हमारे, कहीं भी जा सकते हैं हम, कहीं भी बैठ सकते हैं। आप जब शमशान जाते हैं, नागा साधु शमशान जाते हैं, तो क्या उनकी प्रक्रिया होती है? वो क्या वहाँ की जो धुनी होती है या वहाँ की जो राख होती है उसका क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, वो चीज़ जो होती है, धुनी जो होती है, भभूति बनती है, राख बनती है, जो हम लोग भोलेनाथ ने अपने तन पे लगाई है, सब मुर्दे की राख है। हम लोग अपने तन पे मुर्दे की राख लगाते हैं बच्चा। नागा जो होते हैं वही अघोरी होते हैं, तो फिर वो नागा क्यों होते हैं? देखिए, अघोर पंथ जो होता है वो होता है नाथ पंथ से। अच्छा। उसमें भी नागा होता है। नागा क्या, हम लोग नागा होते हैं, हमारा लिंग टूटता है और जो नाथ होता है उसका कान बिनता है। अच्छा। ये बिनता है नहीं है, उनमें ओगड़ हो जाता है। जो होता है कान बिंदा वो होता है दर्शनी नाथ, और जो ओगड़ रह जाते हैं, ओगड़ पीर, वो ओगड़ी करते हैं। अच्छा। वो करते हैं इन शमशानों की क्रिया, तांत्रिक होते हैं वो लोग करते हैं इनकी क्रिया, उनको बोला जाता है ओगड़। ठीक है, नहीं है ना, तो नाथ हमारा नाथ पंथ है, नाथ से सन्यासी निकलता है, क्योंकि नाथ भोलेनाथ है। मतलब नागा जो होते हैं वो उनकी सारी क्रियाएं पहले ही हो जाती हैं, वो अपना पिंडदान स्वयं कर लेते हैं, यानी वो इंसान नहीं रह जाते हैं? मतलब नहीं, वो भोलेनाथ के अवधूत हैं बच्चा। अच्छा। वो तो जीते जी अपना पिंडदान कर लिए, केवल ये चोला रह जाता है, बाकी तो शरीर अपना मार देते हैं। उनके लिए फिर कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसी से। बिल्कुल। ये नागा साधु थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे देश की सनातन संस्कृति में ये जो नागा साधु होते हैं उनका बलिदान कितना बड़ा है। वो सनातन के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर का ही दान कर लेते हैं, मोह माया से त्याग हो जाते हैं, मोह माया का भंग कर देते हैं। और हम भी ये सीरीज इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि हमारे देश के अध्यात्म को समझने की ज़रूरत है। बहुत ऐसी भ्रांतियाँ हैं। मैं एक बार फिर महाराज जी के पास लौटूंगा। कहा जाता है नागा साधु हैं, अघोरी हैं, सर नागा साधु हैं, अघोरी हैं, शराब का सेवन करते हैं, गांजा पीते रहते हैं, क्या ये धर्म को बचाएंगे? सुनिए, हम ये कहते हैं, ठीक है साधु है, वो भांग पी रहा है, दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके आगे पीछे क्या है? कुछ है? तुम लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ के आगे पीछे बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, 100 की 100 बीमारी परेशानी तुम्हारे अंदर है। तुम नशा छोड़ दो, तुम्हारे लिए नशा थोड़ी बना। अगर तुम नशा करोगे तो बीवी बच्चों को कौन पालेगा? बिल्कुल। तुम्हारे लिए नशा नहीं है। नशा तो यक्कड़ फक्कड़ साधु ये हैं, ये लोग अपना भांग पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनका कौन पूछने वाला है? मतलब साधु संत जो है वो नशा कर सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं नशा से जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा है ना, जो नशा करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जो अमल करता है ना, भगवान का भजन करता है, वो भगवान के दरबार पे ऐसी कैसी रहता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, ना कभी गलत शिक्षा दे सकता है। हम लोग अमल करते हैं। अभी चिलम पीना आपके सामने अमल है। अभी आप कह सकते हैं मेरे को नशा है, आपको मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ये आपको हमने कोई गलत बोला है भगवान के बारे में या कुछ। देखिए, आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए तो नशा ही नहीं है, गृहस्थ को तो नशा करना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर वो नशा करेगा, जितने का वो नशा करता है इतना अपने बच्चों में दे, तो उसके परिवार में झगड़ा ना हो, उसके चूल्हे अलग ना हो, मारपीट ना हो, औरत बेलन लेके जूता लेके मर्द के पीछे ना घूमे। बिल्कुल। मतलब जो नागा साधु होते हैं, जो नागा संत होते हैं, उनकी क्रियाएं भी अलग होती हैं। ये शमशान में जाते हैं तब भी भगवान श्री शंकर का भजन करते हैं। ऐसे में ये समझने की बहुत ज़रूरत है। लोगों के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि नागा साधु और अघोरी में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हमने आपको ये भी समझाया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तमाम सनातन साधु संतों से हम आपको समय समय पर मिलवाते रहते हैं। और हमारी सीरीज का एक ही मकसद है कि हमारे जो सनातन धर्म संस्कृति को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। इसके पीछे जो तमाम भ्रांतियाँ रहती हैं, उन भ्रांतियों के पीछे हम आपको जो सच है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये काम लगातार हम करते रहेंगे। बस हमारा समर्थन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इन्हें अपने यारों, दोस्तों, दुश्मनों को जरूर आगे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।